दोस्तों, अगर आपको हर महीने 2.5 करोड़ रुपए दिए जाएं, वो भी एक लाइट हाउस की सिक्योरिटी के लिए, क्या आप में हिम्मत होगी इस जॉब को करने की? आपका कोई बॉस नहीं होगा। आप जब मर्जी चाहो सो जाओ, जब मर्जी उठ जाओ, बाहर जाओ, फिशिंग करो। लेकिन असल जॉब आपकी सिर्फ ये है कि लाइट हाउस की टॉप पर एक लाइट है, आपने इस लाइट को बंद नहीं होने देना। और सिर्फ इसी काम के लिए आपको एनुअली 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, यानी $1.2 मिलियन। लेकिन फिर भी इस जॉब को करने के लिए कोई तैयार क्यों नहीं है? और आप भी यकीनन मना ही करेंगे जब आपको असल हकीकत का पता चलेगा। दोस्तों, यह है जैमून लाइट हाउस, जो समंदर के बीचों बीच साहिल से कई किलोमीटर दूर मौजूद है। मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां आपका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं होगा। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस जॉब के लिए सीवी भेजो, पहले इस सारी हकीकत को अच्छी तरह से जान लो। इस लाइट हाउस में आपको अकेलापन तो महसूस होगा ही, लेकिन जब रात को सोते हुए समंदर की लहरें इस लाइट हाउस से टकराती हैं तो कब्र में सोया हुआ मुर्दा तक डर जाता है। कभी कभी तो ये वेव्स लाइट हाउस से भी ऊंची होती हैं, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही खतरनाक तूफान आते हैं और यहाँ जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए ये जो पिक्चर ली गई है, इसमें आप साफ देख सकते हैं कि लाइट हाउस का कीपर किस तरह तूफान से घेरा हुआ है। ये तूफानी लहरें पूरे तरीके से लाइट हाउस को कवर कर लेती हैं। इस कीपर की जान को खतरा भी हो सकता था। यह सब जानने के बाद क्या आप में हिम्मत है इस जॉब को अप्लाई करने की? दोस्तों, यही ये सवाल जहन में आता है कि आखिर ऐसी क्या जरूरत थी ऐसे लाइट हाउस को बनाने की, और वो भी एक ऐसी खतरनाक जगह पर। दोस्तों, पुराने जमाने में जब लंबे सफर के लिए ना रोड्स होते थे और ना ही गाड़ियां, तो पानी के रास्ते सफर किया जाता था। उस वक्त एक बंदा था जिसका नाम कैप्टन मार्सिया था। यह बड़ा ही जबरदस्त सैलर था। इसे अपने खतरनाक समुद्री सफर के लिए जाना जाता था। इसके साथ एक इंसिडेंट होने वाला था। आप सभी जानते हैं कि पहले जमाने में लकड़ियों के शिप्स होते थे। एक रात कैप्टन पानी में से बहुत ही अंधेरे वाली जगह में से गुजर रहा था कि पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर आ गए, जिसकी वजह से इसकी शिप में सुराख हो गए और इनकी शिप उलट गई। इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इस इंसिडेंट के बाद कैप्टन ने सोचा कि इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो होना चाहिए, ताकि वो इस खतरे को बहुत पहले ही देख सकें और इस सारी प्रॉब्लम से बच सकें। दूसरी तरफ अगर ओशन को देखें तो आपको पता है कि दुनिया में मौजूद ओशन का एरिया कितना बड़ा है। सिर्फ पैसिफिक ओशन का नाम सुनते ही लोगों को पसीने आ जाते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में 71% पानी है, जो डिवाइडेड है 4 ओशंस में, जिनके नाम है अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक है। इसका टोटल एरिया 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि दुनिया में मौजूद टोटल लैंड का एरिया 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। यानी ये ओशन अकेला ही हमारी पूरी जमीन के खुश्क हिस्से को निगल सकता है। इस ओशन पर कुछ ही आइलैंड हैं जो बहुत ही छोटे हैं, और कुछ तो ऐसे आइलैंड हैं जहां आज तक कोई इंसान भी जा नहीं सका। अब अगर कोई इंसान गलती से भी पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना तकरीबन नामुमकिन है। जब पुराने जमाने में सैलर सफर करते थे तो उनको पता भी नहीं होता था कि अगली जमीन कितनी दूर है, इवन इसका रास्ता किधर है, इसकी नेविगेशन क्या है। दोस्तों, नेविगेशन उस वक्त का सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि ना ही कोई जीपीएस था और ना ही कोई ऐसा सिस्टम था जो सैलर्स को गाइड कर सके। रास्ते के बारे में जीपीएस 1973 में इन्वेंट हुआ और 1978 में पब्लिक के लिए अवेलेबल था। कभी कभी गूगल मैप्स में भी हम अपना रास्ता देखने के बावजूद अपना रास्ता भटक जाते हैं, तो जरा सोचें ये लोग क्या करते थे। दोस्तों, उस वक्त सैलर सनलाइट और स्टारलाइट यानी सितारों की रोशनी पर डिपेंडेंट थे, और शुरुआत में नेविगेशन टूल्स ना होने की वजह से सैलर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। जैसे कैप्टन एलिस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे। जब रात के वक्त अचानक सितारों के सामने बादल आ गए तो रोशनी बिल्कुल खत्म हो गई। इन बादलों के साथ ही तूफान भी आ गया, तो काफी लंबे अरसे के बाद इनको लैंड मिली और इनकी जान बच जाती है। अब दुनिया के सबसे बड़े लाइट हाउस की शुरुआत होने वाली थी, जो कि इजिप्ट में मेडिटेरियन सी के साथ था। पिटोलमी II फिलादवस वहां का रूलर था।
इसका किंगडम उस टाइम पर ट्रेड का हब था, लेकिन इस किंगडम के लिए सबसे बड़ा मसला इसकी लोकेशन थी। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो शहर के किनारे पर जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता था, और इसके साथ में देखेंगे कितने सारे पत्थर हैं। जब ट्रेड करने वाले शिप्स रात के वक्त यहाँ से तेजी से गुजरते तो ये पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थरों से खराब हो जाते और इनके कार्गो भी जाया हो जाते, जिसकी वजह से इनके किंगडम को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। किंग पिटोलमी ने अपने किंगडम की मैरीन रोड की सेफ्टी के लिए उस टाइम के एक्सपर्ट और ब्रिलियंट आर्किटेक्ट्स सोस्ट्रेटस और सिनीटस को बुलाया और इनसे इसके सोल्यूशन के लिए मदद मांगी। इन दोनों ने मिलकर बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया और यूं दुनिया का पहला लाइट हाउस बनाया गया। इस लाइट हाउस को हर वक्त आयल और लकड़ी की सप्लाई दी जाती थी। इसी वजह से इस लाइट हाउस को दुनिया के 7वें एंशिएंट अजूबों में से एक माना गया। लेकिन सिर्फ इसका साइज ही बड़ा नहीं था, इसका डिजाइन भी जीनियस था। सोस्ट्रेटस ने लाइट को ज्यादा बढ़ाने के लिए मिरर्स और लेंसेज का इस्तेमाल किया, जिससे दूर दूर तक शिप्स आसानी से देखी जा सकती थी। इस लाइट हाउस के बन जाने के बाद सैलर्स बहुत खुश थे और वो सब आसानी से इस पथरीले रास्ते को क्रॉस कर सकते थे। ये लाइट हाउस सैलर्स के लिए सेफ्टी सिंबल बन गया और इसी तरह पूरी दुनिया में लाइट हाउस का कॉन्सेप्ट फैल गया। इस तरह का लाइट हाउस सिर्फ समंदर के किनारे बनता था, लेकिन वक्त के साथ साथ दुनिया की ट्रेड में इजाफा हुआ। समंदर के बीचों बीच रोशनी की जरूरत भी पड़ने लगी। मजीद लाइट हाउस बनाए गए उन जगहों पे जहां से ट्रेड रूट गुजरते थे, ताकि इनको सेफ रखा जा सके। इसी वजह से समंदर के बीचों बीच डिफरेंट लोकेशंस पर लाइट हाउस देखने को मिलते हैं। शुरू में इन लाइट हाउस पर आग जलती थी, लेकिन यह कोई आइडियल सोल्यूशन नहीं था कि रोज लकड़ियां, आयल या कोयले का इस्तेमाल करके इस आग को भड़काया जाए। हत्ता कि कैंडल्स, गैस लैंप और आयल लैंप भी आ गए थे, लेकिन आग की लाइट इतनी ज्यादा ब्राइट नहीं होती थी। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई और लाइट की इन्वेंशन हुई, तो ये लाइट हाउस इलेक्ट्रिक बल्ब पर शिफ्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी लाइट ज्यादा होती है। लेकिन फिर भी लाइट हाउसेस लाइट को मीलों दूर किस तरह रिफ्लेक्ट करते थे? दोस्तों, इसका जवाब है ये लेंसेज। ईयर 1800 तक इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता, लेकिन उस टाइम के इंजीनियर्स को एक बात पता चलती है कि लाइट को और ज्यादा फोकस किया जा सकता है अगर हम लाइट के सामने लेंसेज को रख दें। लेकिन इसमें मसला यह था कि जितना मोटा लेंस होगा उतनी ही लाइट कम होगी। फ्रेंच फिजिसिस्ट जॉन फ्रिजनेल के पास बहुत ही जबरदस्त सलूशन था। इन्होंने लेंस को और बारीक कर दिया और इसके डिजाइन को इस तरह बनाया कि सारी की सारी लाइट एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह फैली हुई लाइट को एक सिंगल डायरेक्शन में भेजा जा सकता था। आज मोस्टली लाइट हाउसेज में फ्रेजनेल लेंसेज ही इस्तेमाल होते हैं। इस इन्वेंशन ने लाइट हाउस को रेवोल्यूशनलाइज कर दिया। इसके बाद लाइट को मीलों दूर से आराम से देखा जा सकता था। इस तरह लाइट हाउसेज की मदद से शिप्स को खतरे का पता चल जाता था। दोस्तों, शुरू में मैंने आपको जो जॉब बताई थी कि जुमेल लाइट हाउस में रहने के 30 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिर्फ आपने ये देखना है कि इस लाइट हाउस की लाइट जलती रहे। अब क्या लोग इस जॉब को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।